औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं आपको उर्दू का टीचर राव यासिफ। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम नज़म है हमारी हमद और नज़म हमद और ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल, गलत दुरुस्त फ़िक्रात, ज़रबुल मिसाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमद किसे कहते हैं। हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हमद कहते हैं, उसे हमद कहते हैं। इसका जो खुलासा होता है बेटा या मरकज़ी ख़याल, ये 5 नंबर का आता है। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है बेटे कि सबसे पहले हम उसका सवाल नंबर डालेंगे। सवाल नंबर डालने के बाद हम हेडिंग देंगे, नज़म का उन्वान हमद, शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और फिर खुलासे की हेडिंग देंगे। किसकी हेडिंग देंगे? खुलासा। खुलासे की हेडिंग दे के हम अपना खुलासा लिखना शुरू कर देंगे। खुलासा जो है वो कम से कम 10 लाइनों तक होना चाहिए। 10 लाइनों तक, 10 लाइनों से ना ज़्यादा लिखें ना कम लिखें। तो 10 लाइनों तक खुलासा लिखना है। और खुलासा इस नज़म का ये है शायर कहता है कि अल्लाह कादिर है और हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है। कोई उसके भेद से वाकिफ़ नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह अपना भेद जो है अपना राज ज़ाहिर करता है, उसके सिवा कोई वाकिफ़ नहीं। अल्लाह पर ईमान लाने और उसके मुनकिर भी अजीब कश्मकश में है। रंजो मुसीबत में उसका गिला करने वाले भी उसी पर आस लगाते हैं। तमाम दुनिया में ज़ात बारी ताला की महक फैल कर रहेगी, क्योंकि सुबह की जो हवा है वो घर घर में अल्लाह का पैगाम पहुँचा रही है। तो अजीज़ बेटे ये है नज़म का खुलासा। उसके बाद है मरकज़ी ख़याल। ये भी 5 नंबर का होता है, चॉइस होती है इसमें से या मरकज़ी ख़याल लिखना होता है या खुलासा। तो मरकज़ी ख़याल का भी यही तरीका है, उसका सवाल नंबर देंगे, हेडिंग देंगे, नज़म का उन्वान हमद, शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और फिर मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद मरकज़ी ख़याल ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन और कम से कम जो है 3 लाइन तक मुश्तमिल होता है। 3 लाइन तक, 3 से 5 लाइन तक मरकज़ी ख़याल आपकी आंसर शीट पे पूरा आना चाहिए। 5 लाइन से ज़्यादा मरकज़ी ख़याल नहीं लिखना। इसमें 1 नंबर शायर का नाम का होता है, 4 नंबर का मरकज़ी ख़याल या खुलासा होता है। मरकज़ी ख़याल इसका ये पहले भी आपको बताया था कि अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात का हक़ बंदे से अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात कामिल व अकमल है और वो हर चीज़ पर काबिज़ और मुहीत है। अल्लाह की वहदानियत का पैगाम एक दिन पूरी दुनिया में फैल कर रहेगा। तो ये है बेटा इसका मरकज़ी ख़याल जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है ज़रबुल मिसाल। ओल्ड जो किताब है क़वाइद इंशा की, उसका पेज नंबर है 43 और न्यू का है 46। न्यू का 46 है क़वाइद इंशा का। ये ज़रबुल मिसाल है, ये बेटा 5 नंबर की आती हैं। ये इस शक्ल में होती है, जो गलत फ़िक्रात बना के दे देते हैं या नामुकम्मल बना के दे देते हैं। ठीक है ना बेटे? जैसे आ बैल मुझे मार, ये दुरुस्त है। ज़रबुल मिसाल आ बैल मुझे मार ये दुरुस्त है। इसके गलत बना के देंगे आ गाय मुझे मार, आ शेर मुझे मार। तो इसका दुरुस्त हमने लिखना है आ बैल मुझे मार। या नामुकम्मल देंगे तो ऐसे देंगे आ बैल डैश, आ बैल डैश। ठीक है ना बेटे? इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये दुरुस्त है ज़रबुल मिसाल। इसको या तो गलत बना के देंगे जिसकी गाय उसकी लाठी, या जिसकी लाठी उसकी बकरी, इस तरह से गलत। या नामुकम्मल देंगे जिसकी लाठी डैश डैश डैश। फिर हमने इसको मुकम्मल करके लिखना होगा। ठीक है बेटे? उसके बाद जो है हमारी जो है ये 1 से 40 तक है जो आपने याद करनी है। क़वाइद इंशा पे है। न्यू का पेज नंबर 46 है, ओल्ड का 43 है। ये 1 से 40 तक है जो आपने याद करनी है। और उसके बाद है बेटा दुरुस्ती फ़िक्रात। नोट्स का सफ़र नंबर है 115। नोट्स का सफ़र नंबर कौन सा है बेटे? 115। ये भी इसी तरह से आपने याद करने हैं। ये भी गलत फ़िक्रात बना के देगा, 5 नंबर के आते हैं, उसका दुरुस्त फ़िक्रा बना के लिखना होता है। जैसे आपकी मिजाज कैसी है, आपकी मिजाज कैसी है, ये गलत फ़िक्रा है, इसका दुरुस्त लिखना है आपका मिजाज कैसा है।
آپ کا مزاج کیسا ہے؟ غلط فکرہ ہے میں نے خواب دیکھی، اس کا درست ہے میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ غلط فکرہ ہے اتنی کھاؤ جتنی بھوک ہو، اتنی کھاؤ جتنی بھوک ہو، درست ہے اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہو۔ غلط فکر ہے اس کا اردو اچھا ہے، اس کا اردو اچھا ہے، درست فکر ہے اس کی اردو اچھی ہے، درست فکر کیا ہے اس کی اردو اچھی ہے۔ غلط فکر ہے یہ دہی بہت کھٹی ہے، یہ دہی بہت کھٹی ہے، اس کا درست ہے یہ دہی بہت کھٹا ہے، یہ دہی بہت کھٹا ہے۔ میں نے اس کی انتظار کی، یہ غلط فکر ہے بیٹے، میں نے اس کی انتظار کی۔ اب درست فکر اس کا یہ ہوگا میں نے اس کا انتظار کیا، میں نے اس کا انتظار کیا۔ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یہ غلط فکر ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، اس کا درست ہوگا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں، سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں، یہ سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں، یہ گئی ہے یہ غلط ہے، درست ہے سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں، چلی گئی ہیں، چے لام چھوٹی لی آئے گا، ٹھیک ہے نا، سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں۔ میری قلم اچھی ہے، یہ غلط فکر ہے، اس کا درست ہے میرا قلم اچھا ہے۔ اس کی مرض بڑھ گئی، یہ غلط ہے، درست ہے اس کا مرض بڑھ گیا۔ میری گیند زیادہ اچھا ہے، یہ غلط ہے، درست ہے میرا گیند زیادہ اچھا ہے۔ مکان کا چھت نیا ہے، یہ غلط ہے، درست ہے مکان کی چھت نئی ہے۔ میں نے اخبار پڑھی، یہ غلط ہے فکرہ، اس کا درست ہے میں نے اخبار پڑھا۔ بارش سے کیچڑ ہو گیا ہے، یہ غلط فکرہ ہے، اس کا درست ہے بارش سے کیچڑ ہو گئی ہے۔ وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا ہے، یہ غلط فکرہ ہے، وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا ہے، اس کا درست ہے وہ گہری سوچ میں پڑ گیا ہے۔ مالی نے ہرا ہرا گھاس لگایا، یہ غلط فکرہ ہے، اس کا درست ہے مالی نے ہری ہری گھاس لگائی۔ تو اسی طرح سے بیٹا یہ درست یہ فکرات نوٹس کا صفحہ نمبر 115 پہ ہے، 116 پہ ہے اور 117 پہ ہے، یہ آپ نے بیٹا یاد کرنے ہیں۔ ان کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نظم کا حمد کا جو ہے خلاصہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے، مرکزی خیال کا طریقہ آپ کو بتایا، یہ کتنے نمبر کا آتا ہے بورڈ میں۔ اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کو ضرب المثال بتائی، اولڈ جو ہے پیج نمبر 43 پہ اور نیو کا جو ہے وہ 46 ہے کہ ضرب المثال آئیں گی، یہ ایسی آتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یا تو یہ غلط فکرات دے گا اس کے درست کر کے لکھنے ہوتے ہیں، اور یا نامکمل دے گا جو مکمل کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد درست فکرات نوٹ صفحہ نمبر 115 یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی آپ کو پوچھنے والی بات ہو میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔